तो आज की हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने इससे पहली वाली वीडियो में बताए थे। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम उस जो भी हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। सबसेट और नॉट सबसेट आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब किसी एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में आ रहे हैं तो वो उसका सबसेट होता है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 2, 3। आपको अपनी स्क्रीन पर एक तरफ ये सारे क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, मैं यहाँ पर सॉल्यूशंस करूँगी, आप उससे रेफ़र कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 में पहला है सेट ये 2, 3, 4 डैश 1, 2, 3, 4, 5। तो आप देख सकते हैं इस सेट के सारे एलिमेंट्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं। 2 तो 2 भी है, 3 तो 3 भी है, 4 तो 4 भी है, यानी कि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें एडजस्ट हो रहे हैं। तो दैट मीन्स दिस इज द सबसेट ऑफ द सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट सेट इज द सबसेट ऑफ सेकेंड सेट। ओके, नंबर 2, ए बी सी डैश बी सी डी। ए बी सी डैश बी सी डी। तो बी है, बी है, सी है, सी है, ए है पर ए यहाँ नहीं है, तो दैट मीन्स इट इज नॉट द सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट, इज नॉट द सबसेट ऑफ सेकेंड सेट। नंबर 3, अब इसमें इन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म दी है तो हम पहले उसे सॉल्व करते हैं। एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, और दूसरा है एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो ये इसका सबसेट होगा। अब एक स्कूल में जितने भी बच्चे होते हैं उसी बहुत सारी क्लासेस होती हैं, उन्हीं में से एक क्लास होगी 11th क्लास। तो 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके स्कूल के भी तो स्टूडेंट्स हुए। उस एंगल से हम इस कहेंगे कि ये सेट सबसेट है, क्योंकि पहले में उन्होंने कहा है एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल और दूसरे में कहा है स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो 11th क्लास तो आप ही के स्कूल में आती है, जब आपके स्कूल में आती है तो वो बच्चे भी तो आप ही के स्कूल के हैं ना, तो ये सबसेट होगा। नंबर 4, एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, और दूसरा है एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। तो इसमें बताइए क्या करना है हमें। एक्स जो है वो एक सर्कल है प्लेन में, उसके लिए कोई ऐसी फिक्स डेफिनेशन नहीं है कि वो कौन सा सर्कल है, कितनी रेडियस है, क्या है, रैंडम सर्कल है। ऐसे बहुत सारे सर्कल्स होते हैं। और दूसरा है एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। तो एक में तो बहुत सारे सर्कल्स हैं और दूसरे में केवल वो सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस 1 यूनिट है। तो आप क्या कहोगे, वो सेट है उसका कि नहीं है? उसका सेट होगा नहीं। बल्कि मुझे लगता है कि अगर हम ऐसे लिखें कि जो एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट, वो सबसेट होगा दूसरे का, क्योंकि जितने भी सर्कल्स हैं उन सर्कल्स में वो भी आ रहे हैं जिनका यूनिट 1 है। तो इसको अगर हम ऐसे कर दें तो हो सकता है, लेकिन अगर हम इस सेट को और इस सेट को कंपेयर कर रहे हैं तो हमें ये लिखना होगा इज नॉट द सबसेट। पर अगर हम ऐसे भी मान सकते हैं, इसमें ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि अगर आप रेडियस 1 के हिसाब से माने तो ये इधर वाला जो सर्कल है आपका, जो राइट साइड पे जो सेट दिया गया है, वो लेफ्ट का सबसेट बनता है। तो आप ये इस तरीके से लगा सकते हैं, पर सेट का ऐसे लगता नहीं है। नंबर 5, एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। एक्स इज अ ट्राइंगल, एक प्लेन में एक्स क्या है, एक ट्राइंगल है, और दूसरे सेट में क्या है, एक्स इज अ रेक्टेंगल है। अब ये दोनों बिल्कुल ही अलग अलग हैं। ट्राइंगल का रेक्टेंगल से कोई लेना देना नहीं है, तो कोई सबसेट होने का तो बिल्कुल ही मतलब नहीं है। तो ट्राइंगल वाला सेट उसका नॉट सबसेट है, इट्स नॉट द सबसेट ऑफ द सेकेंड सेट। फर्स्ट सेट इज नॉट द सबसेट ऑफ सेकेंड सेट। तो ट्राइंगल वाला रेक्टेंगल में क्या करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन, एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन।
अब इसमें देखो आप कि आपको जो लेफ्ट हैंड साइड का सेट है उसमें दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन, यानी कि स्पेशली मेंशन्ड है। अब जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो है तो ट्राइंगल ही ना, तो कितनी सारी तरह के ट्राइंगल्स में से एक टाइप होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, तो वो भी ट्राइंगल्स में आएंगे ही, सारे के सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, यानी कि उसमें पहले सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेकंड सेट में आएंगे ही, क्योंकि सेकंड सेट क्या है हमारा, हर तरह के ट्राइंगल्स का सेट है। तो इसीलिए ये हमारे पास इसका आंसर होगा सबसेट, ये इसका सबसेट है। फोर्थ का आंसर है यस, फर्स्ट सेट इज द सबसेट ऑफ द सेकंड सेट। इक्विलेटरल ट्राइंगल दूसरे में है सारे ट्राइंगल, तो इक्विलेटरल सारे ट्राइंगल जो है वो उसमें आ गए, तो वो सबसेट हो गया। ठीक है, अब है नेक्स्ट, x इज एन इवन इंटीजर, इवन नेचुरल नंबर, और x इज एन इंटीजर, x इज इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर कैसे होगा, 2 4 6 8, नेचुरल नंबर्स तो 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 4 6 8 एंड सो ऑन होगा, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर इन्होंने लिख दिया x इज एन इंटीजर, यानी उसमें नेगेटिव नंबर भी हैं, पॉजिटिव नंबर भी हैं, सारे नंबर हैं, 1 2 3 4 सारे आ गए एंड सो ऑन, तो ये इसका सेट होगा ही होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर तो अपने आप ही इंटीजर के सेट होते हैं, और इवन इंटीजर, इवन नेचुरल नंबर्स तो इंटीजर का सेट होगा ही, सबसेट होगा ही, तो ये इसका सेट सबसेट हो गया। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ये भी वही है कि आपको सबसेट सेट का स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको ट्रू फॉल्स इसमें बताना है। तो फर्स्ट पार्ट है, ऐसा सेट में ए बी है, दूसरी तरफ बी सी ए है, तो ए बी इन्होंने बना दिया ये बी सी ए, तो ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर भी है, और लगा दिया इन्होंने सिंबल नॉट द सबसेट का। ये क्या है, ये फॉल्स है, ये तो इसका सबसेट है क्योंकि ए बी दोनों इस सेट में आ रहे हैं, तो ये इसका सबसेट है। आंसर आपका आ गया फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, इसमें हमने हमारे पास दिया हुआ है ए ई और इज द सबसेट ऑफ क्या है, एक्स इज अ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। वॉवल्स कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, तो इसका एलिमेंट इसमें है, ये इसमें है, तो दैट मीन्स ये इसका सेट है, तो ये हो गया ट्रू। नंबर 3, 1 2 3 इज द सबसेट ऑफ 1 2 3 इज द सबसेट ऑफ 1 3 5। ये इसका सबसेट है, कैसे, 1 1 3 3। अब यहाँ तो 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 5 है 2 की जगह, तो ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। पार्ट 4, ए इज द सबसेट ऑफ ए बी सी। पहले सेट में ए है और दूसरे सेट में ए बी सी है, तो ए इसमें है, ए इसमें है, ये इसका सेट हो गया, तो ये ट्रू हो गया। आंसर हो गया इसका ट्रू। फिर है 5th में ए सेट है बिलोंग्स टू ए बी सी। अब देखो ध्यान से, इन्होंने लिखा बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू कब इस्तेमाल होता है, हमने स्टार्टिंग में जब सेट की मैंने पहली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि एपिसिलन का इस्तेमाल होता है बिलोंग्स टू के लिए, और वो जो बिलोंग्स टू है वो एलिमेंट के लिए यूज होता है। सेट एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है, एक सेट दूसरे सेट में बिलोंग नहीं करता, एलिमेंट बिलोंग करता है और दूसरा सेट सबसेट होता है। तो यहाँ पर ये एक सेट है जिसका, इसको हम कहेंगे सिंगलटन सेट, क्योंकि इसमें सिंगल एलिमेंट है। सिंगलटन सेट है, ये एलिमेंट नहीं है, इसीलिए बिलोंग के का वो हम साइन नहीं लगा सकते, तो ये होगा फॉल्स। यहाँ पर हमें क्या लगाना चाहिए था, यहाँ पर एपिसिलन की जगह सबसेट का साइन आना चाहिए था। क्लियर। अब है 6th पार्ट, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, 2 4 लेस देन 6, तो 6 भी नहीं आएगा, तो ये आ गया हमारे पास 2 और 4। सबसेट ऑफ
x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। x को कौन कौन से नंबर डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइड करेगा, 4 करेगा, 3 करेगा, 6 करेगा, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स होंगे, ये डिवाइड करेंगे। तो 2 और 4 तो दोनों आई गए आपके सामने, तो ये हो गया आपका ट्रू। आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर खत्म होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। अब आप इसमें देखेंगे कि जो सेट हमें गिवन है, जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे क्वेश्चंस, उसमें आप ध्यान से देखिए कि जो सेट ए गिवन है उसमें 1 2 तो एलिमेंट है और उसके बाद एक सेट है, सेट के अंदर एक सेट है और वो उसका एक एलिमेंट कंसिडर किया जाएगा, उसको हम एक एलिमेंट की तरह मानकर चलेंगे। तो a इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है, 1 2 और ये एक छोटा सेट बना दिया इन्होंने और 5। अब जिस तरह से ये दोनों एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, ये जो है इसे हम एक एलिमेंट मानेंगे, इसे सेट नहीं मान सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। नंबर 1 है, सबसे पहली स्टेटमेंट इन्होंने दी है 3 4 इज द सबसेट ऑफ ए। अब ये देखो, मैंने अभी आपको एक बात बताई कि इसे हम एलिमेंट मानेंगे क्योंकि सेट में जैसे जैसे ये एलिमेंट्स लिखे वैसे ये भी एक एलिमेंट है, तो ये एक सेट नहीं है, ये एक एलिमेंट है। तो ये जब ये एक सेट है ही नहीं तो हम सबसेट का साइन ही नहीं लगा सकते। इसके लिए अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि जैसे एप्सिलॉन लगा रखा था उसमें, तो वो क्या था, वो एलिमेंट के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पर आना तो चाहिए एप्सिलॉन क्योंकि ये एक एलिमेंट है जो बिलोंग करता है ए में। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आपका रीजनिंग पूछी गई है, आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो, लिख सकते हो, बिकॉज दिस सेट 3 4 इज एन एलिमेंट, इज प्लेइंग अ रोल ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट ए। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया इसका फॉल्स, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नंबर 2, बस वही बात आ गई, नेक्स्ट में मैंने जो आपको अभी समझाया वही यहाँ पर आ गया कि ये एक एलिमेंट है, बिलोंग्स टू का साइन लगा है, तो दैट मीन्स 3 4 बिलोंग्स टू ए, दैट इज दिस इज एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू ए। ये हो गया आपका आंसर ट्रू, ये एक करेक्ट स्टेटमेंट हो गई। पार्ट 3 में इन्होंने एक और ट्रिक लगा दी, सेट 2 करली ब्रैकेट्स हैं। अब इन 2 करली ब्रैकेट्स का मतलब जानते हो कि ये एक सिंगलटन सेट है, ये जो है एक एलिमेंट है और ये बाहर करली ब्रैकेट्स लगा दिए। एक ही एलिमेंट जिस सेट में बिलोंग करता है वो एक सिंगलटन सेट होता है, तो इन्होंने इसको एक सेट बना दिया, इज द सबसेट ऑफ ए लिख दिया। अब ये ट्रू है, ये ट्रू क्यों है, क्योंकि इसमें इन्होंने इसको एलिमेंट मान के एक और करली ब्रैकेट लगाया, ये सेट बन गया। सेट तो छोटा हो गई ही, ये तो जो सेट है उसके लिए तो सबसेट का ही इस्तेमाल किया जाएगा, सबसेट के साइन का इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये एक स्टेटमेंट ट्रू हो गई। नेक्स्ट है 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 इसमें बिलोंग करता है, 1 एक एलिमेंट है, ए में ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो 1 बिलोंग्स टू ए ट्रू हो गया। 5th पार्ट, 1 इज द सबसेट ऑफ ए, 1 इज द सबसेट ऑफ ए, ये फॉल्स होगा क्योंकि ये एक एलिमेंट है, एलिमेंट के लिए सबसेट नहीं, बिलोंग्स टू का साइन लगता है, अभी हम कई बार कर चुके हैं इस चीज़ को। फिर है 1 2 5 का एक सेट है, 1 2 5 इज द सबसेट ऑफ ए, यस, क्योंकि ए के एलिमेंट से हम टैली करें तो 1 2 5 1 2 5 तीनों एलिमेंट्स ए में हैं, तो ये सेट 1 2 5 का जो सेट है वो इसका सेट होगा, सबसेट होगा, तो ये ट्रू होगी स्टेटमेंट। पार्ट 7, पार्ट 7 है वही, आपको ये बार बार कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप होना मत, बस ये ध्यान रखना कि जब ये कभी उसी चीज़ में बिलोंग्स टू का साइन लगा देते हैं, उसी में सबसेट का साइन लगा देते हैं, तो इसमें एक्चुअली कौन सा साइन लगना है आपको ध्यान रहना चाहिए। अभी हमने ऊपर बताया कि ये ट्रू है, लेकिन ये यहाँ पर फॉल्स होगा क्योंकि ये सेट है, ये एलिमेंट नहीं है, ये सेट है, तो सेट के लिए सबसेट का साइन होता है, बिलोंग्स टू का नहीं होता। अब है 8th पार्ट, 8th पार्ट है 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 क्या सेट सबसेट होगा ए का,
1 2 3 तो सबसेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें 1 है 2 है। 3 4 अपने आप में एक एलिमेंट है, वो एक यूनिट है, हम उसे अलग अलग नहीं कर सकते। तो एज सच आपके पास 3 नहीं है एलिमेंट के तौर पे, तो 3 जब है ही नहीं तो ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। तो ये हो गई आपकी फॉल्स। नाउ नाइन्थ पार्ट है 5 बिलोंग्स टू ए। 5 बिलोंग्स टू ए नहीं होगा, क्योंकि 5 किसको रिप्रेजेंट करता है? 5 रिप्रेजेंट करता है एम्प्टी सेट को। तो एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ अनदर सेट डज नॉट बिलोंग्स इनटू अनदर सेट। तो सेट 5 एक सिंगल एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट बिलोंग नहीं करेगा, एम्प्टी सेट सबसेट होगा उसका, तो ये फॉल्स हो गया। 10th पार्ट है 5 इज द सबसेट ऑफ ए, ये करेक्ट है। 5 जो है वो एक सेट है, वो इसका सबसेट बन सकता है, ये हो गया ट्रू। 11th पार्ट में 5 को इन्होंने बंद कर दिया कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। अब ये बताओ आप कि अब इसके लिए आप ट्रू लिखोगे कि फॉल्स लिखोगे? अभी मैंने आपको बताया कि 5 एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है, तो 5 के लिए हम बिलोंग टू का साइन नहीं लगा सकते, 5 के लिए हमने सबसेट का साइन लगाया। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया, 5 को इन्होंने कर्ली ब्रैकेट्स में बंद कर दिया। अब ये एक एम्प्टी सेट नहीं है, ये एक एम्प्टी सेट नहीं है, ये एक सिंगलटन सेट बन गया, जिसमें कि 5 इज प्लेइंग अ रोल ऑफ एलिमेंट, इट्स एन एलिमेंट इन दिस सेट। यहाँ पर ये एक सिंगलटन सेट बन गया। सिंगलटन सेट का मतलब है यहाँ पर अगर ए में 5 जैसा कोई 5 एज एन एलिमेंट बिलोंग करता है, तब ये इसका सबसेट हो सकता है। ये इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है 5 वो ए में बिलोंग नहीं करता, तो ये फॉल्स हो गया। ये एक सिंगलटन सेट है, सिंगलटन सेट, नॉट एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट नहीं है ये, नॉट एन एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट है ये, ध्यान रखना इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में तो सबसेट्स लिखने हैं आपको। ए एक सिंगलटन सेट है, इस सेट के सबसेट्स कैसे बनाओगे? सबसे पहला रूल है कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट इन दिस यूनिवर्स। तो जो एम्प्टी सेट है वो तो सबका सेट होगा ही होगा, और द सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, वो अपने आप का भी सबसेट होता है। ऑल्दो इट्स नॉट अ प्रॉपर सबसेट बट इट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ए के लिए हमारे पास सेट्स कैसे बनेंगे? सबसे पहले तो 5 तो होगा ही होगा, और ये सेट अपने आप में भी एक का अपना होगा, ये 2 इसके सबसेट्स हो गए। नंबर 2 ए बी में सबसे पहले हमने लिख दिया 5, फिर हमने एक एक एलिमेंट यूज कर सकते हैं, ए बी ए बी, ठीक है, एक एक एलिमेंट से बनाया और फिर इसी सेट को लिख दिया, क्योंकि ये भी इसका सबसेट है, तो ये आपके पास 4 सबसेट हो गए। 1 2 3 1 2 3। कई बार ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने बहुत सारे के सारे सबसेट्स बना दिए कि नहीं बना दिए। तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हो कि आपको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो पावर सेट होता है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का एक तरीका होता है कि जो सेट है उस सेट के जितने एलिमेंट्स हैं उससे आप एक फॉर्मूला पुट करो 2n। अगर n जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स है पहले सेट का, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट जो आपके पास 2n करके आ जाएगा। तो आप टैली करके देख सकते हो। कभी कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे ज़्यादा एलिमेंट्स हैं तो आप काउंट नहीं कर पाते, या कई बार कोई एलिमेंट छूट जाता है, तो आप अपने आंसर को इस तरीके से चेक कर सकते हो बहुत आराम से। जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये आपके पास ये 5 और ये 2 हो गया, एक एलिमेंट था, ठीक है। इसी तरह से ये हो गया 2 करके हो गया, थर्ड में भी 5 हो गया, फिर उसके बाद में 1 2 3 1 2 1 3 2 3
2 के साथ 1 का कॉम्बिनेशन पहले आ चुका है, 2 के साथ 3 का कर दिया, 1 2 3, तो ये हमारे पास इसके सेट्स आ गए। नंबर 4 चेक कर लीजिए, एक ये खुद है, एक 5 है, एक सिंगलटन सेट यूज़ किया, 2 का कॉम्बिनेशन भी हमने यूज़ कर लिया। तो अगर हम करें 2n एलिमेंट है हमारे पास 3, 2 किया तो 8 एलिमेंट्स आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास 8 एलिमेंट्स आ गए। पार्ट 4 है, पार्ट 4 में 5 गिवन है, केवल 5 का तो कोई क्या सबसेट होगा, 5 तो अपना ही सबसेट है, बस उसके पास कोई एलिमेंट तो है नहीं, वो क्या सबसेट बनाएगा। तो 5 इज द सबसेट ऑफ इट्स। क्वेश्चन नंबर 5, ये तो अभी हमने किया, जैसे यहाँ पर किया, आपको इसी से पता चल जाएगा। हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ़ ए इज इक्वल टू 5। पी ए यानी पावर सेट, ए अगर 5 के बराबर है, 5 यानी वॉइड सेट के बराबर है, ए एक सेट है जो वॉइड सेट है, एम्प्टी सेट है, 5 के बराबर है, उसका पावर सेट कैसे निकालेंगे। पावर सेट के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बताया कि इसका एक फॉर्मूला होता है 2:n, एन पी ए इज इक्वल टू 2:n, where n is the number of elements in A यानी जिसका ये पावर सेट है। तो हमारे पास A क्या है, 5 है, 5 का मतलब नंबर ऑफ A कितना हुआ हमारे पास, 0, ठीक है। जब नंबर ऑफ A 0 है तो हमने नंबर ऑफ पावर सेट एलिमेंट्स निकालना है। हमने लिखा 2:0। इसका आंसर क्या होता है, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है। 1 यानी 5 का एक ही सबसेट बनता है, वो खुद का सेट। बस ये क्वेश्चन यहीं पर आपका ख़त्म होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, आपको क्वेश्चन दिख रहा है। मैं आपको अब इसकी सॉल्यूशन बताती हूँ। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इंटरवल्स के बारे में प्रॉपरली समझाया था, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल, सब कुछ बताया था। आप उसे आराम से देखिए, आपको क्वेश्चंस, ये वाले क्वेश्चन समझने के लिए उससे आपको हेल्प मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए इन्होंने एक सेट दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, और हमें इसे इंटरवल में कन्वर्ट करना है। यहाँ है x वेयर x बिलोंग्स टू r, where x lies between -4 is less than x less than equal to 6। तो x की वैल्यू क्या दी है, -4 लेस देन इक्वल टू 6, और x बिलोंग करता है कहाँ, r में। r यानी रियल नंबर्स, रियल नंबर्स के लिए हम इंटरवल बनाते हैं। तो जब रियल नंबर्स में डील कर रहे हैं तो जो सेट बनता है वो एक इंटरवल बन जाता है, क्योंकि उसमें इतने सारे नंबर्स होते हैं, हम वो सारे लिख तो सकते नहीं, उसको हम एक इंटरवल में लिख देते हैं। तो ये हमारे पास कंडीशन है। देखिए ध्यान से देखना आप, -4 इज लेस देन एक्स, लेस देन एक्स मतलब x -4 की वैल्यू गेन नहीं करेगा। अगर वो -4 की वैल्यू गेन नहीं कर रहा तो इसका मतलब है ये यहाँ से ओपन है, यानी कि एंड वैल्यू वो गेन नहीं करेगा, -4 की वैल्यू गेन नहीं कर रहा, जो सबसे छोटी वैल्यू है। और दूसरी तरफ है x इज लेस देन इक्वल टू 6, लेस देन इक्वल टू 6 का मतलब है कि वो 6 की वैल्यू को लेगा। जब वो उसे यूज़ कर रहा है, वो इंटरवल के अंदर आ रही है, तो वो क्लोज होता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल्स क्या होते हैं। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2, वेयर x इज रियल नंबर और x लाइज बिटवीन -12 एंड 10। अब इसमें फिर से आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कंडीशन है -12 इज लेस देन x इज लेस देन -10। कंडीशन है -12 इज लेस देन x इज लेस देन -10। यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, तो हम ओपन इंटरवल बनाएंगे, क्योंकि -12 जो है उसकी वैल्यू x नहीं लेगा और -10 की वैल्यू भी नहीं ले रहा। इक्वल का साइन दोनों में से कहीं पर भी नहीं है, तो ये जो है इन दोनों के बीच में ही लाई करता है x, तो ये ओपन इंटरवल बनेगा। इसका ये आंसर हो गया, इसका ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है x बिलोंग्स टू r और 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 7। इसकी कंडीशन है 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 7। ये कंडीशन है, इक्वल का साइन आ गया। इक्वल का साइन मतलब
x जो है वो 0 की वैल्यू को भी लेगा। तो हमें जब एंड वैल्यूज़ को x लेता है तो हम उसमें क्लोज का साइन लगाते हैं। तो यहाँ पर क्लोज का साइन लग गया, ये 0 आ गया। और 7 की वैल्यू वो नहीं ले रहा, इक्वल का साइन नहीं है, तो 7 ओपन हो गया। तो ये भी एक सेमी ओपन या सेमी क्लोज, कुछ भी कह सकते हो आप, इंटरवल बन गया। पार्ट 4, x a belongs to r such that, फिर वही कंडीशन 3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 4। अब दोनों तरफ लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो इक्वल का जो साइन है वो बता रहा है कि ये वैल्यू दोनों तरफ की लेगा। अब दोनों तरफ की लेगा तो हम दोनों तरफ क्लोज इंटरवल का साइन लगा देंगे। ये बन गया हमारे पास, ये दोनों तरफ क्लोज इंटरवल है क्योंकि दोनों में इक्वल का साइन आ रहा है। x की वैल्यू 3 भी बनती है, x की वैल्यू 4 भी बनती है, तो ये आपका इंटरवल बन गया। क्वेश्चन नंबर 6 आपका फिनिश। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अभी हमने सेट बिल्डर फॉर्म को इंटरवल में कन्वर्ट किया था, अब हम इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कौन सा इंटरवल दिया है इन्होंने? पार्ट 1 में -3 0 ओपन इंटरवल। तो आप पहले क्वेश्चन को अगर रेफर करें, क्वेश्चन नंबर 6 को रेफर करें, देखिए उसमें सेट बिल्डर फॉर्म में क्या किया उसने किया, ये जो इंटरवल है इसको किस तरह से लिखेगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, कंडीशन ये लगा दो, -3। अब ओपन है, ओपन का मतलब इक्वल का साइन नहीं आएगा, -3 लेस देन x इज लेस देन 0। दोनों जगह से ओपन था, दोनों जगह ही हमने इक्वल का साइन नहीं लगाया, लेस देन इक्वल टू लेस देन का साइन आया, तो हमारा ये सेट बिल्डर फॉर्म बन गया। इसी तरह से नेक्स्ट है 6 12। अब देखिए ये है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि x उस वैल्यू को गेन करेगा, उस वैल्यू को यूज़ करेगा, वो इंटरवल के अंदर आ रही है, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू r, 6 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 12, यानी कि इन दोनों वैल्यूज़ के इक्वल भी x की वैल्यू आएगी। फिर है सेमी ओपन इंटरवल, 6 की तरफ से ओपन है, 12 की तरफ से क्लोज्ड है। x सच दैट x बिलोंग्स टू r, 6 की वैल्यू नहीं ले रहा तो लेस देन x, और 12 की वैल्यू ले रहा है, इस साइड क्लोज्ड है तो 12 की वैल्यू ले रहा है तो लेस देन इक्वल टू 12। ये बन गई आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। फोर्थ पार्ट है -23 5। इस साइड से ओपन है, इस साइड से क्लोज्ड है, इसके लिए भी वही है, x वेयर x बिलोंग्स टू r यानी रियल नंबर, और -23 की वैल्यू ये लेगा क्योंकि इधर क्लोज्ड है, तो -23 लेस देन इक्वल टू x, और फिर आ गया लेस देन 5। क्वेश्चन नंबर 8 में यूनिवर्सल सेट के बारे में बात है। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में यूनिवर्सल सेट आपको समझाया था कि यूनिवर्सल सेट क्या सेट होता है। उसमें एक किसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में जो नंबर या एलिमेंट्स होते हैं वो जितने पॉसिबल एलिमेंट्स हों वो सारे उसमें आ जाएं, ऐसा होता है यूनिवर्सल सेट। उसी को यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो यूनिवर्सल सेट के लिए अगर इन्होंने पूछा कि ये क्वेश्चन है, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो पार्ट 1 द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स का मतलब एक टाइप के ट्राइंगल्स हैं, तो उसके लिए हमने यूनिवर्सल सेट हम क्या बता सकते हैं, ऑल पॉसिबल ट्राइंगल्स। ऑल पॉसिबल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल, किसी भी टाइप के ट्राइंगल्स होंगे तो उसमें राइट ट्राइंगल्स भी आ जाएंगे। तो ये एक सेट हो गया, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ट्राइंगल्स, इसका यूनिवर्सल सेट हो गया, उसमें वो सेट भी आ जाएगा। नंबर 2 है सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। इसके लिए भी हम यही सेट यूज़ कर सकते हैं, दोनों के लिए हम यही सेट यूज़ कर सकते हैं। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ट्राइंगल्स को हम आइसोसेलेस के लिए भी, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए भी, दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 यहीं पर ख़त्म होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी इजी है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो
क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। गिवन द सेट्स ए है एक सेट, क्वेश्चन नंबर 9, ए एक सेट है 1 3 5, बी एक सेट है 2 4 6 2 4 6, सी एक सेट है 0 2 4 6 8। ठीक है, ये 3 सेट्स दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी एंड सी। इन तीनों सेट्स के लिए कोई एक कॉमन हमें यूनिवर्सल सेट बताना है। तो आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं आप उन्हें ध्यान से देखें। क्वेश्चन में जितने भी एलिमेंट्स इन तीनों सेट्स में हैं वो तो आने ही चाहिए यूनिवर्सल सेट बनाने के लिए। तो सबसे पहले पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट 1 में है 0 1 2 3 4 5 6। अब आप देखोगे तो 6 तक तो ठीक है, लेकिन सी में 8 भी आ रहा है, तो आप फर्स्ट पार्ट तो ले ही नहीं सकते। सेकंड 5 है, वो नहीं आप ले सकते। थर्ड 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 0 से लेकर 10 तक का ये एक सेट है, उसमें ए बी सी के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं क्या? आप देखिए 0 1, ये देखो 0 1 2 3 4, यहाँ पर भी 2 और 4 है, 5 6 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 7 8 9 और 10, यानी कि ए बी सी तीनों के सारे एलिमेंट्स उसके अंदर आ गए। तो हमारा आंसर क्या हुआ? पार्ट 3 इज आर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो सेट है ये इन तीनों सेट्स का यूनिवर्सल सेट बन गया। आपकी क्वेश्चन नंबर 9 ख़त्म हुआ, ये आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो गई, ये ख़त्म हो गई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। मेरी इन सारी वीडियोस को देखने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मैं आपको एजुकेशनल वीडियोस भेजती रहूं, आपको ये मिलती रहे। इसके लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए।